क्या मेनका गांधी और वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? मेनका गांधी गांधी परिवार से कैसे अलग हुई? वरुण गांधी के बोल पिछले कुछ सालों से सॉफ्ट क्यों हैं? मोमेंट्स जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया। इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के बीच असली फाइट की वजह क्या थी? आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आइए आज इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर खोजने की कोशिश करें। कहानी की शुरुआत होती है साल 1974 में, जब मेनका की संजय गांधी के साथ शादी हुई। गांधी परिवार में मेनका की एंट्री इनिशियली बहुत चेंज नहीं लाई। अक्सर थोड़ा टेंट्रम होता था, पर इंदिरा और सोनिया मेनका के प्रति सिंपैथेटिक। जैसे इंडियन फैमिली में एल्डर बहू पर ज़्यादा फोकस रहता है, सोनिया हैड ए स्पेशल प्लेस। वो घर का किचन और मेनू डिसाइड करती थी, जबकि मेनका को किचन में इंटरेस्ट नहीं था। इस बात पर कोई क्लैश नहीं था। मेनका इंदिरा की स्पीचेस लिखने में हेल्प करती थी। इमरजेंसी के बाद साल 1977 में जब इंदिरा पावर में नहीं थी और जनता पार्टी उनके ऊपर अटैक करती थी, तब मेनका सूर्या मैगजीन को एक टूल की तरह यूज करके इंदिरा के अपोनेंट को जवाब देती थी। मेनका ने ये प्रूव कर दिया कि वो फैमिली इंटरेस्ट की स्ट्रांग डिफेंडर हैं। इंदिरा मैगजीन के थ्रू जो भी पॉलिटिकल अटैक रिसीव करती थी, मेनका उसका उसी लैंग्वेज में जवाब देती थी। फिर भी घर में अकेजनली फाइट होती। एक बार की बात है, मेनका संजय के ऊपर गुस्सा हो गई और अपनी अंगूठी उतार कर उनके ऊपर फेंक दी। इंदिरा गांधी भी उनके ऊपर गुस्सा हो गई, क्योंकि वो अंगूठी उनकी मदर कमला नेहरू की थी। मेनका पॉलिटिक्स में कीनली इंटरेस्टेड थी। उसने इस बात को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे इंदिरा सोनिया पर ट्रस्ट कर और किचन के मेनू से लेकर अपनी साड़ी की सिलेक्शन में अब उनकी एडवाइस लेने लगी और पॉलिटिक्स में उनके अलगाव को वैल्यू देने लगी। सोनिया की संजय के साथ अच्छी ट्यूनिंग थी। संजय ने सोनिया को मारुति टेक्निकल सर्विसेज का डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया और सोनिया ने उस पर साइन किया, जिसमें सैलरी, 1% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, हाउस एंड ट्रेवल एक्सपेंस, कार, ड्राइवर मिलना। हालांकि ये सारी पर्क सोनिया को डायरेक्टली कभी नहीं मिली। सोनिया लीगल कॉम्प्लेक्सिटी से अनअवेयर थी। जब ये बात राजीव गांधी को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए और सोनिया से पूछा, तुम ऐसा कैसे कर सकती? जस्टिस ए.सी. गुप्ता की इंक्वायरी में एक कमीशन बैठा दिया गया, जिसने साल 1978 को जनता पार्टी रिजीम के दौरान अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमीशन ने कंक्लूड किया, श्रीमती सोनिया गांधी एक फॉरेन नेशनल हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 जो 1 जनवरी 1974 को फोर्स में आया, जिसके अंतर्गत सोनिया ना तो किसी इंडियन कंपनी में शेयर ले सकती हैं और ना ही कोई प्रॉफिट ऑफिस होल्ड कर सकते। अल्टीमेटली उन्हें एमटीएस से रिजाइन देना पड़ा। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो इस मामले को फिर से उठाया गया, जिसमें राजू ने खुद कहा कि मेरी वाइफ के ऊपर जो चार्ज लगाया गया है वो झूठा है। उसने कभी एमटीएस से ना तो सैलरी ली और ना ही ऑफिस गई। 1977 इलेक्शन हारने के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री आवास छोड़ने के लिए फोर्स किया गया और वो अपनी बहू, ग्रैंड चिल्ड्रन और डॉग के साथ 12 विलिंगडन क्रेसेंट को मूव कर गई। इस छोटे से घर में सोनिया इंदिरा के और करीब हो गई। इंदिरा राहुल और प्रियंका के लिए कोई मेड नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उनको सस्पिशन था, इसीलिए वो खाना खुद ही बनाती। चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं चल रही थी। बीके नेहरू एक बार बताते हैं, संजय सोनिया के साथ ट्रिक करते हैं एक एग देकर जो प्रॉपरली फ्राइड नहीं था। नेहरू बताते हैं, इसके लिए इंदिरा ने संजय को डांटा तक नहीं। संजय के इस कंडक्ट से सोनिया काफ़ी एम्बैरेस। बीके नेहरू अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में बताते हैं, 12 विलिंगडन क्रेसेंट हाउस में कुक की प्रॉब्लम होती थी। सोनिया खाना बनाती थी और मेनका सिर्फ खाना खाती थी। इंडिया के अंदर 2 सन्स और उनकी वाइफ को एक अच्छे टर्म में नहीं डिस्क्राइब किया जाता है। जर्नलिस्ट और ऑथर खुशवंत सिंह बताते हैं, राजू और संजय के अपने ओन डिफरेंसेस थे। एक बार की बात है, राजू और सोनिया अपने चिल्ड्रन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और हमने नोटिस किया दोनों ब्रदर और उनकी वाइफ घर के अपोजिट एंड पर। दोनों राजू और सोनिया इमरजेंसी के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने साइलेंट रहना चूज किया। उस वक्त सोनिया नवीन पटनायक, बीजू पटनायक के बेटे से मिली। नवीन पटनायक उड़ीसा के टावरिंग पॉलिटिशियन थे और जो जेल में थे। सोनिया ने साफ तौर पर उनके साथ सिंपैथी की कि ये आपके लिए टेरिबल हो सकता है, क्योंकि आपके फादर भी जेल में हैं। इंदिरा गांधी के दोस्तों ने उनसे कहा कि आपकी दोनों बहुएं पूरी तरीके से अलग हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से आती। सोनिया को सिखाया गया था कि वो अपनी आवाज़ को रेज ना करें और अपने डिसेंट को शो ना करें, जबकि मेनका बहुत आउटस्पोकन थी। बोलने से पहले बहुत हार्डली ही सोचती थी। इमरजेंसी के दौरान गांधी आनंद फैमिली रेगुलर प्रॉब्लम में थी। तब मेनका की मां अमतेसर आनंद इंदिरा की क्लोज फ्रेंड बन गई। संजय और मेनका के बीच नॉर्मली डोमेस्टिक आर्गूमेंट होती रहती थी।
जो अक्सर पूरी फैमिली देखती थी। कई सोर्सेस ऐसा बताते हैं मेनका बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल वोमेन थी, जबकि सोनिया के कुछ क्लोज सोर्सेस ने कहा शुरू के सालों में दोनों ने एडजस्ट किया और अच्छा वक्त गुजरा। राजू और सोनिया इटली में थे जब 23 जनवरी 1980 को सफदरगंज एयरपोर्ट पर अपने पिट्स S2A एयरक्राफ्ट में लूप प्रैक्टिस के दौरान एयर क्रैश में संजय की डेथ हो गई। उन्हें लाने के लिए एक चार्टर्ड विमान रोम भेजा गया, जिसने रास्ते में लंदन से मेनका की मां अमतेश्वर, सिस्टर अंबिका, इंडस्ट्रियलिस्ट स्वराज पॉल, कांग्रेस नेता वीसी शुक्ला को कैरी किया। शुक्ला और पॉल ने अमतेश्वर से कहा आपको दोनों फैमिली को करीब लाने की कोशिश करना चाहिए और राजू के करीब रहना चाहिए। हालांकि कुछ ही दिनों में आनंद फैमिली, जो संजय के दौरान एक मिडिल लेवल फैमिली से एक पॉलिटिकल क्लाउट वाली फैमिली के रूप में उभरा था, एक बार फिर सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट की निगाहों से देखा गया। ग्रेजुअली टाइम पास होता गया। सोनिया को खान मार्केट से वेजिटेबल लाते हुए देखा गया, जहां पर पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट शॉपिंग पसंद करते थे। सोनिया अपने घर के पीछे ब्रोकली उगाना शुरू कर दिया। डिफरेंट तरीके से चैलेंजेस को फेस करते हुए इंदिरा सोनिया की तारीफ करने से नहीं चूकती। इंदिरा का सोनिया पर ज़्यादा फोकस मेनका को परेशान करने लगा, क्योंकि डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद मेनका सूर्या मैगजीन के थ्रू इंदिरा की मदद करने की कोशिश करती थी। मेनका सोचती थी सोनिया के साथ अच्छा बिहेव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो वेजिटेबल परचेज करती हैं और खाना बना सकती हैं। सोनिया के कुछ फ्रेंड ने कहा उनका कंडक्ट ह्यूमन कंटेक्स्ट में होना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली इंदिरा की बहू हैं। पॉलिटिकली एक्टिव होने के नाते सोनिया मेनका को पॉलिटिक्स में जाने से कहीं ना कहीं से रोकती थी। हालांकि मेनका उसे जिम्मेदार नहीं ठहराती हैं। मेनका बताती हैं संजय की डेथ के बाद इंदिरा और फैमिली का एटीट्यूड पूरी तरीके से बदल गया। मैंने ऐसा महसूस। मेनका ने पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए इंडिपेंडेंट लाइन पर काम शुरू कर दिया। उन्हें डिस्टिंक्टली संजय के कुछ इफेक्टिव फ्रेंड का सपोर्ट मिला, जिससे उन्हें काफ़ी बेनिफिट हुआ। पर बहुत सारे लोग पीछे हो गए जब मेनका ने इंदिरा के खिलाफ जाने का प्लान बनाया। अकबर अहमद डंपी, जो अपने मुखर और इंटेंस स्पीच के लिए जाने जाते थे, को छोड़कर किसी ने साथ नहीं दिया। कांग्रेस के कुछ गुड लीडर ने इंदिरा से अपील किया कि आनंद फैमिली चाहती है आप मेनका को पॉलिटिक्स में शामिल करें, पर संजय की मौत के बाद सारी चीज़ें हमेशा के लिए बदल चुकी थी। इंदिरा पूरी तरीके से टूट चुकी थी। संजय की डेथ के लिए कभी कभी वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराती थी, तो कभी यंग विडो मेनका को, और अपने वेवरिंग मूड में राजू से फ्लाइट पायलटिंग ना करने के लिए प्रेशर डालने लगी। राजू इस मूड में नहीं थे, पर वेकेशन लेकर उनके साथ रहने के लिए तैयार हो। जल्दी ही ये बात आउट हो गई, राजू संजय के उत्तराधिकारी होंगे। मेनका को इस बात से काफ़ी शौक लगा, क्योंकि संजय की मौत के बाद इंदिरा ने उनको अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाने का प्रॉमिस किया था। मेनका सरप्राइज हुई। राजू जो पॉलिटिकली डिसइंटरेस्टेड हैं, इंदिरा उनको पॉलिटिक्स में कैसे शामिल कर सकती हैं, जबकि इंदिरा ने कई मौकों पर राजू को अपॉलिटिकल पर्सन बताया था। इंदिरा के क्लोज सर्कल में पुपुल जायकर, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और आर.के. धवन से लेकर खुशवंत सिंह तक संजय के सक्सेसर पर कंप्लीटली डिवाइड हो चुके थे। कुछ मीडिया पर्सनालिटी जो इंदिरा के लिए इजीली एक्सेसिबल थे, वो भी मेनका के पॉलिटिकल रोल के लिए पैरवी करने लगे। इंदिरा अनडिसाइसिव थी। सोनिया मेनका की एंट्री का विरोध करती थी, हालांकि वो राजीव को भी एक पॉलिटिकल प्लेयर बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, पर सोनिया ने मेनका को एक अनप्रिडिक्टेबल और एम्बिशियस पर्सनालिटी के रूप में देखा। पुपुल जायकर के अकॉर्डिंग इंदिरा ने शुरू में सोनिया की डिसअपॉइंटमेंट को समझा और कुछ ऐसा खोजने लगी जिससे उसका टाइम इंगेज हो जाए। इंदिरा ने अपना सेक्रेटरी बनने के लिए और साथ में ट्रेवल करने के लिए ऑफर किया, पर सोनिया इससे परेशान हो गई। सोनिया और इंदिरा के बीच लेटर्स के थ्रू बात हुई। बाद में इंदिरा ने इस प्रपोजल को वापस ले लिया। सोनिया नहीं चाहती थी मेनका पॉलिटिक्स में एंट्री करे, पर वो राजीव को भी पॉलिटिक्स में जाने से रोकती थी। एक बार तो ये तक कह डाला अगर आप पॉलिटिक्स में जाएंगे तो मैं अपनी जान तक ले लूँगा। दोनों के बीच कंपटीशन तब बढ़ गया जब मेनका पीलीभीत से इलेक्शन जीत गए। 1999 अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में एनडीए गवर्नमेंट ने मेनका को मिनिस्टर, बाद में कैबिनेट रीसफल में मेनका को कल्चर मिनिस्टर बना दिया गया। मेनका ने कांग्रेस रिलेटेड कई ट्रस्ट में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को लेकर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया और इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर पर भी सवाल उठाया। मेनका ने जिस स्पीड से इंस्टीट्यूशन को देखना शुरू किया, इससे बहुत सारे लोग परेशान हो गए। सडनली उनसे कल्चर मिनिस्ट्री को लेकर स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री दे दी गई। अपने बाहर होने के लिए मेनका सोनिया को जिम्मेदार ठहरा। मेनका ने संजय विचार मंच, एक
ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया और उसके लिए काम करने लगी। इंदिरा गुस्सा हो गई और कहने लगी, अगर तुम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहती हो तो सफदरगंज हाउस छोड़ सकती हो। मेनका को रियलाइजेशन होने लगा था और उन्होंने घर से बाहर जाने के लिए डिसाइड कर लिया था। उस समय इंदिरा सोनिया के साथ लंदन में थी और राजू कुछ सिलेक्टेड टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट के साथ पॉलिटिक्स और गवर्नेंस थी। मेनका को लखनऊ में स्पीच देने के लिए इंदिरा ने मना किया था। 28 मार्च 1982 को सुबह इंदिरा लंदन से वापस आती हैं। परिवार पर नज़र रखने वाले लोग बताते हैं इंदिरा का मूड खराब था, यहाँ तक कि उन्होंने मेनका के अभिवादन को भी स्वीकार नहीं किया। जल्द ही उन्होंने अपने 2 गवाहों धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और आर.के. धवन की कंपनी में नंगे पैर ही मेनका के रूम में घुस और उन्हें अपना आवाज़ छोड़ने के लिए कहा। मेनका ने सबसे पहले ये सोचकर अपनी मासूमियत को शो किया कि उन्हें मार्चिंग ऑर्डर क्यों दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी ने जब संजय विचार मंच का जिक्र किया तो मेनका ने कहा इससे उन्होंने मंजूरी दे दी है। इससे इंदिरा और गुस्सा हो। इंदिरा ने बहुत हीटेड वर्ड का यूज़ किया और बिना किसी सामान के घर से बाहर जाने के लिए बोला। काफ़ी देर तक बहस होती रही। अल्टीमेटली रात 1 बजे मेनका घर से बाहर चली गई। रियूटर्स, AFP, BBC जैसे इंटरनेशनल मीडिया घर से बाहर खड़े होकर लाइफ लॉन्ग कवरेज कर रहे थे। इंदिरा गांधी चिल्ला रही थी और उनके बाल बिखरे हुए थे। मेनका दबी आवाज़ में सॉबिंग कर रहे हैं। ऐसी ही थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।